जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गणगौर के सूरज रोटे व्रत की कथा, कहानी, उद्यापन, पूजा विधि आदि इसी के बारे में आज बात करेंगे। कब ये व्रत किया जाता है और कैसे पूजा उद्यापन किया जाता है और व्रत क्यों करते हैं आदि सभी इसी के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सूरज रोटा व्रत की सामग्री रोली, चावल, लच्छा, मेहंदी, घेवर या हलवा और रोट, जल का लोटा, गंगा जल आदि। सूरज रोट बनाने की विधि। सूरज रोट की पूजा के लिए रोट बनाने के लिए गेहूं के आटे में घी का मोयन डालकर आटा गूंथ ले। आटे में नमक ना डाले। यह रोट अनूना होता है, इसे थोड़ी देर रख दे। अब आटे के हाथ से मठार ले और थोड़ा मोटी रोटी बेल ले। बेली हुई रोटी के चारों ओर अंगूठे व अनामिका उंगली की सहायता से मोटी मोटी चूटी काट कर डिजाइन बना ले। यह रोटी सूरज जैसी दिखेगी। रोटी के बीचों बीच किसी गोल चीज़ से, बोतल के ढक्कन आदि से गोल छेद बना ले। रोटी के इसी छेद में से देखकर सूरज भगवान की पूजा की जाती है। रोटी को तवे पर धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक ले। एक बार में जितना खा सके उतना ही बड़ा रोट बनाना चाहिए, क्योंकि रोट जूठा नहीं छोड़ा जाता है। सूरज रोट व्रत के पूजन की विधि। 2 रोट बनाए जाते हैं, एक पूजा के लिए और एक खाने के लिए। पूजा वाला रोट पूजा के बाद ब्राह्मणी को या गाय को दिया जाता है, दूसरा रोट खुद खाया जाता है। एक थाली में पूजा का सारा सामान रख ले। यदि होली पर दशा माता का डोरा लिया हो तो वह भी पूजा की थाली में रखें। सूर्य भगवान को जल और गंगा जल के छींटे दे। इसके बाद रोली, लच्छा, चावल, मेहंदी अर्पित करे। घेवर या हलवे का भोग अर्पित करे। रोट का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन रोट टूटना नहीं चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री बाएं हाथ में रोट या घेवर लेकर उसमें से सूरज को देखे और कोई दूसरी महिला सूरज की तरफ लोटे से थोड़ा थोड़ा जल छोड़ती जाए। जल छोड़ने वाली पूछे, सखी सखी सूरज जी दिखा? अर्थात हे सखी, क्या सूर्य भगवान दिख रहे हैं? व्रत करने वाली स्त्री जवाब में बोले, सूरज जी दिख्या दिख्या सो ही ठूठा। अर्थात हाँ सखी, जैसे सुंदर सूर्य भगवान दिख रहे हैं वैसे ही हम पर कृपा करेंगे। इस तरह 7 बार जल छोड़ने वाली यह प्रश्न पूछे और हर बार व्रत करने वाली यही जवाब दे। 7 बार यह जवाब घेवर या रोट में से देखते हुए ही देने होते हैं। इसके बाद सूर्य भगवान को धूप लगाकर प्रणाम करें। अब आखे गेहूं के कुछ दाने हाथ में लेकर सूर्य भगवान की कहानी कहे या सुने। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोट बनाकर रख लेना। एक छोटा और एक बड़ा रोट बनाना जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अनूना होता है। माँ पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा, उसमें से आपको दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, धिये भाई धिये दे, रोटी माइली कोर दे, मारो दे पर सारो दे। अर्थात हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए उसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। लड़की मजे से खा पी लेती और बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार खेलते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चलो भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना
तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाएगी। लड़की ने फिर एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तो ऊपर चढ़कर देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी भी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खा लिया और पानी भी पी लिया। नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया है तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संयम हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा। वहाँ सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करूँगा। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उनकी देरानियां, जिठानियां आदि उनकी उसके पुत्र की सुंदरता को देखकर जलने लगी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियां ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उनका बनाया रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने ये बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला ले तो यहाँ आराम से रह लेगी। इतने में नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, धिये माई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, मारे दे पर सारो दे। हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को महल में बुलाया है, कहीं मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वापस नहीं निकली। छोटी रानी है सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां जाकर उसके कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, ये मूर्ति कहाँ से आई है? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर के इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की लिए तुम्हारा पीहर बना सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना है। सूरज भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोके, बाग, बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के भोजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर ले। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे वहां से रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उसकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब बात राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाली और गुस्से में आकर रानी से सब बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसे सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख ये कहानी कहने सुनने
और सुनाने वाले को भी प्राप्त हो। बोलो सूरज भगवान की जय। हे वह सूरज भगवान, सभी की इच्छा पूरी करना, सभी की रक्षा करना, सभी के कष्ट दुख दूर करना। सूरज रोटी के व्रत का उद्यापन होली और गणगौर के बीच वाले रविवार को किया जाता है। यह उद्यापन लड़की अपनी शादी से पहले भी कर सकती है और शादी के बाद भी, जैसे पीहर में परंपरा हो वैसे कर सकते हैं। सूरज रोट का उद्यापन पीहर की तरफ से ही होता है। 16 दिनों तक गणगौर माता की पूजा में सूरज रोटी के व्रत का खास महत्व होता है। यह व्रत गणगौर बनाने के बाद आने वाले पहले रविवार को रखा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की उपासना होती है, जो बहुत ही खास अंदाज में की जाती है। मान्यता है कि यह व्रत रखने से बेटी के पीर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। रविवार के दिन सुबह सवेरे उठकर गणगौर पूजने वाली लड़कियां दूब लाती हैं, माँ गौरी की पूजा करती है और इसके बाद सूरज भगवान की कहानी सुनती है। यह व्रत शादी के बाद पहली बार गणगौर पूज रही लड़की के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बचपन से करती आ रही इस व्रत का उद्यापन वो इसी दिन ही करती है। 16 कुंवारी लड़कियां भी उसके साथ यह व्रत रखती हैं। आज के दिन वो तमाम लड़कियां भी ब्याहता लड़की के घर की पूरा दिन रहती है और वहीं खाना भी खाती है। ब्याहता लड़की सुहाग की सभी चीजें उन लड़कियों को उपहार स्वरूप देती है, ताकि उसे अमर सुहाग का वरदान मिले। सूरज रोटी के व्रत में भगवान सूर्य की कहानी सुनते हैं। वक्त अलग से रखे हुए पानी से उस दिन की रसोई बनाई जाती है। उस दिन बिना नमक का खाना बनता है। व्रत के दिन एक खास रोट बनाया जाता है, जिसके बीच बने छेद से भगवान सूर्य के दर्शन किए जाते हैं और जल से उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूरज दिख्या सो दिख्या, दिख्या सो इठुठ्या कहते हुए लड़कियां पूरी श्रद्धा से सूर्य को जल अर्पित करती हैं। इस व्रत की कथा में कहा जाता है कि सूर्य भगवान ने अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर उसे 1.25 पहर का पीहर सुख दिया था, मगर पीहर की इसी समृद्धि और सुख को अखंड रखने के लिए आज भी लड़कियां यह व्रत रखती हैं। ये थी सूरज भगवान सूरज रोटे की कहानी। इसके करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और सूर्य भगवान अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं, सभी की झोलियां भरते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।